पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम की बात की। हम समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे लोगों के वोट लेकर आते हैं, उनको किसी को आप हैंग कर देते हैं, किसी को जिला वतन कर देते हैं, किसी को आप कैद कर देते हैं और किसी को आप शहीद कर देते हैं। रिसेंटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक वज़ीर को हटाएगा और दूसरा वज़ीर आज़म आ गया, तो ये प्रोसेस चलना चाहिए, ना कि ये कि आप कैदोबंद की सोबते दें। जो वज़ीर आज़म जिस जमात का मुंतखब हो गया, अगर वो उसकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है तो अवाम को हक हासिल है उसको वाच करने का, उसको देखने का, उसके साथ नफरत का इजहार करने का। इदारों को इस तरह नहीं हक हासिल। लोगों के पास एक ही नौजवान लीडर है, एक यूथ की उम्मीद है, एक ही उम्मीद की किरण है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 171 MPA के, और लाहौर से ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और ये एडवोकेट भी हैं। और ये कल जब बिलावल भुट्टो साहब इधर आए तो हमने देखा ये उनके काफिले में भी शामिल थे और उनका इस्तकबाल भी किया और पूरी तकरीब में भी मौजूद। आए जानते हैं और इनसे बात करते हैं कल जो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर हुई उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देख रही है और उसके अवाम पे किस तरह के नतीजे आएंगे और इलेक्शन में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस कदर तक फायदेमंद साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम सर। सर, कल बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने कहा जो वजीर आजम के साथ ये सलूक हो रहा है वो बंद होना चाहिए। फिर उन्होंने बड़ी एक प्यारी बात की, उन्होंने कहा चाहे वजीर आजम पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, हाँ चाहे उनका लफ्ज है कि हाँ चाहे वो PTI का हो, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो ये क्या तकरीरों की हद तक ही हम देखते हैं कि ये आती है ऐसी बात, और प्रैक्टिकल कब तक हम देखेंगे प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम की बात की और उसके साथ साथ हमने इदारों की बात की है और इदारों के दायरे कार में रहने की बात की है। हम समझते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे लोगों के वोट लेकर आते हैं, उनको किसी को आप हैंग कर देते हैं, किसी को जिला वतन कर देते हैं, किसी को आप कैद कर देते हैं और किसी को आप शहीद कर देते हैं। तो हम नहीं चाहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी मुंतखब नुमाइंदा हो, अगर अवाम उस पर बदएतमादी करे, अवाम उसको इक़्तिदार से अलहदा करे, जैसे कि रिसेंटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक वज़ीर को हटाएगा और दूसरा वज़ीर आज़म आ गया, तो ये प्रोसेस चलना चाहिए, ना कि ये कि आप कैदोबंद की सोबते दें, उनको शहीद करें, फांसियाँ दें, कोड़े मारे, जेलों में रखे, तो ये ठीक नहीं है। जो वज़ीर आज़म जिस जमात का मुंतखब हो गया, अगर वो उसकी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है तो अवाम को हक हासिल है उसको वाच करने का, उसको देखने का, उसके साथ नफरत का इजहार करने का। इदारों को इस तरह नहीं हक हासिल। अच्छा, इदारों को हक नहीं हासिल। आज जब आपने देखा कि जिसको आपने कहा हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने निकाला था और वो आ गए, लेकिन सर आपने नहीं कि सोचा कि भाई गलती हो गई, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी इस कदर बढ़ गई है कि अब वो तो कहते हैं हमें इलेक्शन चाहिए, वो जेल में बैठ के भी इलेक्शन मांग रहे हैं उनको। लेकिन ये तो देखे ना, एक पॉपुलैरिटी का फिनोमेना तैयार किया जा रहा है। ये तो अब इलेक्शन आ गए सर के ऊपर, अब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा कौन कितना पॉपुलर है। ये बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर गुमा होता है कि वो बहुत पॉपुलर है, लोगों के अंदर उनकी बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, डेवलपमेंट उनकी है सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लेकिन क्या आवाम के अंदर उनका कोई नुमाइंदा, उनका कोई ऐसा बंदा नज़र आ रहा है जो आके आवाम की बात करे? तो वो तो नज़र नहीं आ रहा। ये बात है, बस उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ उसी। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब पार्टी से चले गए, आपके पीपल्स पार्टी के बहुत से हम नामवर वकील हैं, जैसे चले इत्तेज़ाज़ एहसन साहब का ले लें, लतीफ़ खोसा साहब पार्टी को खैरबाद कह गए। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब का भी रुझान PTI की केसेस की तरफ बहुत ज़्यादा है और उन्होंने माज़रत की भुट्टो साहब के केस में शामिल पेश होने से, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखें, वह ना उसको हक है, वो जिसे चाहे उसे प्यार करे, हमें तो उस पर कोई इतराज़ नहीं। जो अपना पार्टी अपना रास्ता चेंज करता है, तो पीपल्स पार्टी के बारे में जो मैंने लास्ट भी आपको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पीपल्स पार्टी यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। सर, यूनिवर्सिटी का दर्जा, वहाँ से ट्रेनिंग करने वाले लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटियाँ बना ले, कॉलेज बना ले, तालीमी इदारे बना ले, वहाँ पे बैठ के काम करे। तो ये भी हमारी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, ये जहाँ जाए अपनी मर्जी से चले, हमें क्या जरूरत है? जहाँ चाहे अपनी नौकरी मिल जाए या इनको ये अपना एजुकेशन सिस्टम बना ले या अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को तो कोई इतराज़ नहीं है ना, उनका राइट है। अच्छा, पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं है, उनका राइट है सर, लेकिन सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को देने के बाद अब क्या ऐसी मायूसी नजर आ रही है? अच्छा आ रही है उनको कि भाई वो पीपल्स पार्टी से राय जुदा कर रहे हैं, और पंजाब में पीपल्स पार्टी की आप किस तरह देख रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी किधर खड़ी होगी इलेक्शन में? पंजाब में उस कदर मुतारिक नहीं नजर आ रही। देखिए, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जिस दरख्त की छांव के नीचे वो बैठते थे, अब उस दरख्त की छांव को वो काटने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरी मुराद है कि जो पीपल्स पार्टी छोड़ रहे हैं, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ते हैं, उनसे अब जो दरख्त उनको अपने साए में पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान दरख्त का कम उनका ज्यादा होगा, दरख्त का कम उनका ज्यादा होगा। बात यह है कि ये उनकी मर्जी है, वो चले जाएं ना जाएं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने उनके ऊपर क्या क्या नवाज़शात की। सर, पीपल्स पार्टी ने कितनी उनको इज्जत बख्शी, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने उसको कितनी इज्जत बख्शी, पीपल्स पार्टी के जो लीडरान थे उन्होंने उनको कितनी इज्जत बख्शी।
अब ये उन पर डिपेंड करता था कि वो अपने जमात में रहते या जमात को छोड़ देते। अब उनको इख्तलाफ करने का हक है, पार्टी के अंदर है कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ होता है, हम पार्टी के अंदर बैठ के उसका इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपनी जमात को डैमेज होने नहीं दिया और कभी भी अपनी जमात के अगेंस्ट हम इस तरह नहीं जाके खड़े हो गए कि पार्टी जिसने आपको इतना बड़ा बंदा बनाया हो, आपको इज्जत दी हो, उसके खिलाफ आप ये बातें करें। और पंजाब की जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन की, तो कल आपने जो बिलावल साहब का यहाँ प्रोग्राम था वो, फिर बिलावल साहब लाहौर में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मूव किया है, गए हैं, तो वहाँ पे लोगों का जमे गफीर था, लोग आए हैं, लोग निकल रहे हैं, लोगों के पास एक ही नौजवान लीडर है, एक ही की उम्मीद है, एक ही उम्मीद की किरण है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। इंशाल्लाह फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ही है और वही इस मुल्क की बागडोर संभालेगा और वही इस मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल से निकालेगा। सर आखिरी सवाल पे ख्ताम करते हैं। आपने कहा दरख्त को नुकसान नहीं होगा, उनको नुकसान होगा। चलें, दरख्त अभी कभी आपने कहा यूनिवर्सिटी भी है, दरख्त को किस तरह का नुकसान नहीं होगा? जब पार्टी से लोग जाते हैं सीनियर तो दरख्त को भी नुकसान हो रहा होता है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, जब कल बिलावल भुट्टो इधर आए तकरीर करने, बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन PPP, पीछे नारे लगे हुए इमरान खान साहब के, उन्होंने भी कहा आजकल कोई भी सियासी रहनुमा कहीं भी जा रहा है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी तकरीर में जाते हैं, नारे PTI के लग रहे हैं। अच्छा, और फिर आखिरी आपने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, ये तीसरा सवाल भी इसी में आ गया कि भाई बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम, उनके वालिद साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो अभी एक्सपीरियंस नहीं है घर में उनको। आपको क्या लगता है जब घर से ऐसा बयान आ जाए तो बाहर अवाम कैसे कबूल करें? देखिए, अब पहली बात तो ये है कि दरख्त को नुकसान इसलिए नहीं होता, जब खजा आती है तो पत्ते झड़ जाते हैं, तो नए पत्ते आ जाते हैं, कॉम्प्लेन फूटती हैं। अब ये जाएंगे तो नए जो हैं, जो नौजवान तबका है या जिस वक्त जो सियासत कर रहा है, उनको आगे आने के मौके फराहम होंगे, वो लगे हुए हैं उसके ऊपर। और इसी बात में मेरा जवाब आ गया बिलावल साहब वाला भी, जो आपने कहा कि जरदारी साहब ने ये बात कर दी। उन्होंने किसी और सेंस में बात की कि जो मामले हैं उसके मुताबिक उन्होंने गुफ्तगू कर दी। ये इसका जवाब तो मुझसे बेहतर आसफ अली जरदारी साहब दे सकते हैं, जो हमारे चेयरमैन है पार्लियामेंटेरियन के। नहीं, मैं CC का रुकन नहीं हूँ, मैं जिस जगह पे मेरी है ताकत और परवाज़, मैं उसी के ऊपर गुफ्तगू करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और हम समझते हैं कि उनको भी उतना ही एतमाद बिलावल पर है जितना अवाम को है, और अवाम से बढ़कर उनको एतमाद है कि इंशाल्लाह बिलावल इस मुल्क की बागडोर से। कल जो नारे लग रहे हैं PTI के, हर जगह आप भी जा रहे हैं, कोई और पार्टी भी जा रही है, एक मखसूस पार्टी के नारे लग रहे हैं, कल भी लगे, बिलावल साहब ने भी उसको इंडोर्स भी किया। देखिए, हम बिलावल साहब ने उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की कि ये अच्छा साइन है, उन्होंने इसके ऊपर अग्रेसिवनेस नहीं दिखाई, कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि काश वो हमारे साथ हाथ मिला लेता, या काश वो हमारे साथ बैठ जाता। उसने तो हमारे साथ बैठना भी गवारा ना किया, उसने तो हमें चोर, डाकू, चोर, लुटेरा कहना शुरू कर दिया। क्रक्स ऑफ बिलावल स्पीच यही था ना, जो इमरान के हवाले से जो नारे लगे उसके ऊपर उन्होंने जो बात की। बात यह है कि नारे लगाना, वो हम किसी को भी कहते हैं, हम भी जाकर इनके जलसों में नारे लगा सकते हैं, जुलूसों में नारे लगा सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? एक सिर्फ खबर बनेगी, क्या आवाम के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है? क्या वो लोग जो नारे लगा रहे थे उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन वहाँ पे पहुँचा था या दीगर जमातों के कारकुन पहुँचे थे, क्या उनके नारे लगाने से वो मुतासर हो गए? क्या उनके नारे लगाने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ नीचे चला गया? क्या उनके नारे लगाने से उनका ग्राफ ऊपर चला गया? तो जवाब है ज़ीरो। अब नारे लगाना हर जगह आपको राइट है, मुझे राइट है, जहाँ मर्जी नारे लगाए। तो ये सोचना चाहिए कि एक जगह आप खड़े हो जाएं, किसी जमात के प्रोग्राम में जाएं और वहाँ पे जाके आप ऐसी हुल्लड़बाजी करें। ये अखलाकियात के ख़िलाफ़, ये सियासी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, समाजी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। आपको चाहिए जब आप अगर आप उनका बयान सुनना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हो, आप तबसरा करना। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके नारेबाजी करना, बताना कि जी हम बड़े उसके वफादार हैं। अगर वफादार होते तो भाई सड़कों के ऊपर होते, आप किसी जगह प्रोटेस्ट कर रहे होते, वो अंदर चला गया और आप में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप किसी जगह को प्रोटेस्ट कर लें, आप किसी जगह कोई बाहर निकल के एहतजाज कर लें। जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे? नारे लगाना तो मैं भी लगा लूंगा। जब आप ये नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? सर बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कल के बिलावल साहब का जलसा, आज भी ऐसे गुफ्तगू है, हर जगह आप जाते हैं तो यही जलसा, यही तकरीर बल्कि जो उन्होंने इधर की बिलावल साहब की ये बहस गुफ्तगू है, मीडिया की भी जीनत बनी हुई है हाई कोर्ट में, और इसमें जो नारे लगे वो भी मीडिया की जीनत हैं, खबरों में आज भी उनका जिक्र आ रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलता है एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।